हम मौजूद हैं पाकिस्तान के खूबसूरत इलाके डेरा इस्माइल खान में, जहां वाक़ है पाकिस्तान की जदीद तरीन स्टेट ऑफ द आर्ट स्टील मिल, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मशीनरी की मदद से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बेहतरीन स्टील बार्स यानी सरिया तैयार कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मोइज स्टील की। Our company BN is leading through quality and innovation. हम इसी चीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस बहुत ही कम अरसे में क्वालिटी में अपना लोहा मनवाया है। मेल्टिंग सेक्शन के अंदर जो मोल्टन मेटल तैयार किया जाता है, इंटरेस्टिंगली उसको मुख्तलिफ क्वालिटी स्टेप से गुजारा जाता है। इस चीज़ को श्योर किया जाता है कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मेटल तैयार करे। अस्सलामुअलैकुम, मेन पाकिस्तान के एक और खूबसूरत प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट सलमान खान और हम मौजूद हैं पाकिस्तान के खूबसूरत इलाके डेरा इस्माइल खान में, जहां वाक़ है पाकिस्तान की जदीद तरीन स्टेट ऑफ द आर्ट स्टील मिल, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मशीनरी की मदद से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बेहतरीन स्टील बार्स यानी सरिया तैयार कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मोइज स्टील की। मोइज स्टील अलमुइज इंडस्ट्री का एक ऐसा बेहतरीन बिजनेस प्रोजेक्ट है जो अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी में अमेरिकन स्टैंडर्ड्स ASTM 615 और ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ग्रेड 60, ग्रेड 72 और ग्रेड 80 के स्टील बार्स तैयार करता है, जो पाकिस्तान के मेगा प्रोजेक्ट्स में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। अलमुइज इंडस्ट्रीज लीडिंग थ्रू क्वालिटी एंड इनोवेशन के विजन की मदद से पाकिस्तान के शुगर, पावर जनरेशन और स्टील सेक्टर में तो ग्रो कर ही रहा है, साथ ही साथ ये माशरे में माशी और बुनियादी सहूलियात फराहम करने के अलावा माहौलियात को बेहतर करने पर भी गामजन है। आज के प्रोग्राम में हम आपको डिटेल में दिखाएंगे किस तरीके से ये प्राउडली मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स यहाँ पर तैयार की जाती हैं, क्योंकि मोइज स्टील का मानना है मजबूत पाकिस्तान हमारी पहचान। तो आइए डिस्कवर करते हैं। सो व्यूअर्स, हम इस वक्त आ चुके हैं मोइज स्टील के स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट के अंदर और फॉर्चुनेटली इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोइज स्टील के GM प्रोडक्शन मिस्टर खालिद रशीद। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू मोइज स्टील। थैंक यू वेरी मच, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। और हमारे नाज़रीन को बताइएगा माशाल्लाह अल मोइज इंडस्ट्रीज के हवाले से, अपनी कंपनी लेगेसी के हवाले से, और मोइज स्टील ये कब आपने प्रोजेक्ट शुरू किया? अल मोइज ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1966। जहाँ तक बात है अल मोइज इंडस्ट्रीज की, विच इज़ द पार्ट ऑफ अल मोइज ग्रुप, इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2005। मोइज स्टील की अगर हम बात करें तो ये 2014 में 2014 में एस्टैब्लिश हुई है और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एक लीडिंग ब्रांड में शामिल। माशाल्लाह, कोई शक नहीं है, प्लांट देख के नजर आ रहा है कि बड़ा बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट आप लोगों ने प्लांट लगाया है। लेकिन ये बताइएगा इस प्लांट में क्या क्या चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आप लोग? जी, हमारी जो प्राइम प्रोडक्ट है वो ग्रेड 60 रीबार है। इसके अलावा हम कस्टमाइज्ड प्रोडक्शन भी करते हैं इन डिफरेंट ग्रेड्स लाइक ग्रेड 72, ग्रेड 80 एंड BS 449। सारे ये अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक और ब्रिटिश स्टैंडर्ड के मुताबिक प्रोडक्शन हम करते हैं। अच्छा, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ही सारी प्रोडक्ट्स जी, एग्जैक्टली। अच्छा, स्टील तो पाकिस्तान में और भी मुख्तलिफ कंपनियां बना रही हैं, लेकिन आपको क्या लगता है आपका ऐसा क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है या क्या ऐसी स्ट्रेंथ है जो आपकी प्रोडक्ट को दूसरों से मुनफरिद करती है? या दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें जो सबसे मेन जो चीज़ है वो क्वालिटी है। आवर कंपनी BN इज़ लीडिंग थ्रू क्वालिटी एंड इनोवेशन। हम इसी चीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस बहुत ही कम अरसे में क्वालिटी में अपना लोहा मनवाया है। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं और ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट है कि विदाउट एनी हेजिटेशन मोइज स्टील को रिकमेंड किया जाता है। अच्छा, मेगा प्रोजेक्ट्स की आपने बात की, तो मेगा प्रोजेक्ट्स कौन कौन से जिसमें आप लोगों ने जो है अपनी प्रोडक्ट सप्लाई की? मेगा प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो
दासू डैम है, इसके अलावा तरबेला डैम की एक्सटेंशन हो रही है, वहाँ पे I हमारा see. मटेरियल जा रहा है। इसके अलावा FWO के प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमारा मटेरियल गया है। CPEC के काम हो रहा था तो हमारा मटेरियल जाता रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा मैनी अदर प्रोजेक्ट्स, रिकॉर्डिंग साइट के ऊपर काम हो रहा है, वहाँ पे हमारा मटेरियल गया है। मलीर एक्सप्रेस वे कराची की बात करें, वहाँ पे हमारा मटेरियल गया। तो मैनी मेगा प्रोजेक्ट्स जो है ना इस वक्त हमारी साथ में हमारे क्लाइंट। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप मतलब कौम की और मुल्क की तामीर और तरक्की में बड़ा अहम आप रोल जो है वो अदा कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम बात करें तो हमारे ग्रुप का जो कोर बिजनेस है वो शुगर प्रोडक्शन है। जी। तो लेकिन इन्होंने साथ साथ दूसरे एरियाज़ को भी कवर किया है। तो जैसे ही एक क्वेश्चन नज़र आया कि स्टील इंडस्ट्री में ओल्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर अभी चल रहे थे। हाँ जी। हमारे जो कंपनी का विजन है इसके मुताबिक हमारे जो ऑनरेबल चेयरमैन है मिस्टर शमीम खान एंड ऑनरेबल मैनेजिंग डायरेक्टर नुमान अहमद खान साहब, उन्होंने एक हमें आइडिया पेश किया कि स्टील इंडस्ट्री जो कि बड़ी ओल्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रही है, तो एक स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम इस फील्ड में आते हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी में अपना रोल प्ले करते हैं। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, आप क्वालिटी की बात कर रहे थे, माशाल्लाह आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है ये सरिया और तमाम तर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो कोई ख़ास किस्म की सर्टिफिकेशन चाहिए होती है नया प्रोजेक्ट्स को सप्लाई करने के लिए, और क्वालिटी को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा, क्या क्या स्टेप्स हैं क्वालिटी के जो आप फॉलो करते हैं? देखिए, क्वालिटी के स्टेप्स जो है ना वो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप रॉ मटेरियल से ही शुरू हो जाते हैं। अच्छा। रॉ मटेरियल जब हमारे पास आता है तो इसकी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराते हैं। जो थर्ड पार्टी है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होती है। आई सी। उसके बाद हमारे पास अपनी इन हाउस फैसिलिटी भी है कि हम इसको खुद भी टेस्ट करते हैं। हमारे पास जो है ना स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट इक्विपमेंट है, जर्मनी के स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं, उस पे स्क्रैप को टेस्ट करते हैं। अच्छा। उसके बाद जब मेल्टिंग फेज़ में आता है यही स्क्रैप, तो डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर हम 4 से 5 दफ़ा इसकी केमिकल कंपोजिशन को टेस्ट करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर, और 100% एश्योरेंस के बाद कि ये जो भी डिज़ायर्ड रेट हम बना रहे हैं उसके अंदर फॉल करता है, तो फिर हम इसको हीट को टैप करते हैं लिक्विड मेटल को। वाह। और फिर जो है ना आगे पास किया जाता है रोलिंग मिल को सरिया बनाने के लिए। और सरिया बनाने के बाद इसका मैकेनिकल टेस्ट लैब में UTM मशीन के ऊपर, जो कि अगेन एक इम्पोर्टेड मशीन है, और उसके ऊपर टेस्ट किया जाता है, इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को चेक किया जाता है। उसके बाद जो है हमारा प्रोडक्ट जो है ना वो मार्केट में लॉन्च करने की। मतलब हर स्टेप पे क्वालिटी टेस्ट होता है। जी जी, क्वालिटी अप्रूवल के बाद ही वो आगे जाता है। बिल्कुल। हम देख रहे हैं माशाल्लाह वर्किंग एनवायरनमेंट जो है यहाँ पर काम जारी है, और ज़्यादातर मशीनों की मदद से ही काम हो रहा है। जी। बट कितने लोगों का रोज़गार जो है, कितने ख़ानदानों का रोज़गार से जुड़ा हुआ है? इसमें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो एरिया एक थोड़ा सा रिमोट एरिया है जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं है। आप देखेंगे DI खान में, डेरा इस्माइल खान में इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं है, तो लोगों के लिए रोज़गार के मौके ना होने के बराबर थे। तो अल मुइज़ इंडस्ट्रीज़ ने यहाँ पे शुगर प्लांट लगाया, फिर यहाँ पे स्टील प्लांट लगाया, तो हंड्रेड्स ऑफ फैमिलीज़ जो हैं इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर रही हैं माशाल्लाह। और ये तो हैं जो डायरेक्ट मतलब के कनेक्टेड हैं। इनडायरेक्टली आप ये 1000 में फिगर चला जाता है। अच्छा, CSR एक्टिविटीज़ के हवाले से इस वक्त पूरी दुनिया में इंडस्ट्री जो है वो काम कर रही है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं अपने वर्कर्स के लिए ख़ास तौर पर? CSR के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा मुख्तसर सा अगर बताता चलूँ, हमने इधर जो हमारी फैमिली रेजिडेंस कॉलोनी है उसके अंदर एक स्कूल बनाया हुआ है। अच्छा। और जिसमें सिर्फ एम्प्लॉइज़ के बच्चे ही नहीं, इस कम्युनिटी के बच्चे भी उसमें पढ़ते हैं। अच्छा। और तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट है ये एजुकेशन। अच्छा। और उसके अलावा एक बेसिक हेल्थ यूनिट है जिसमें अगेन सिर्फ वर्कर्स ही नहीं, एम्प्लॉइज़ ही नहीं, हमारे ये कम्युनिटी इस इर्द गिर्द के जो गांव हैं, देहात हैं, वहाँ के लोगों के लिए भी फ्री मेडिकल की सहूलत है। अच्छा, माशाल्लाह। तो इसके अलावा जब ये खुदा न खास्ता कोई फोर्स मेजोर कोई नागहानी आफत आ जाए, जैसे 2 साल पहले फ्लड आया था, तो उसमें अल मुइज़ ग्रुप ने, अल मुइज़ इंडस्ट्रीज़ ने बड़ा अहम रोल प्ले किया। हमारी मशीनरी
गवर्नमेंट की मदद के लिए हर वक्त मौजूद रहती थी। इसके अलावा हमने फ्लड अफेक्टेड को रेस्क्यू करने में, उनके रिहेबिलिटेशन में भरपूर किरदार। माशाल्लाह। मुझे बताइएगा, सस्टेनेबिलिटी पे पूरी दुनिया में बात हो रही है, जहाँ इंडस्ट्री लगती है वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है, तो अब काम हो रहा है कि एनवायरनमेंट जो है वो अफेक्ट ना, उसके लिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। जी, तो आप लोग क्या कर रहे हैं इस पे? सस्टेनेबिलिटी ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है। आप अगर हमारी इंडस्ट्री का भी देखेंगे तो आपको 25% से ज़्यादा एरिया ग्रीन नज़र आएंगे। वेरी नाइस। और इसके अलावा जितने हमारा, चूँकि स्टील जो यूनिट है, इसमें स्टील मेल्टिंग के दौरान गैसेस वगैरह प्रोड्यूस हो रही होती हैं बहुत ज़्यादा, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमने एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम लगाया हुआ है, जो क्लीन एयर ट्रीट करके एटमॉस्फेयर में फेंकते हैं हम, और जितने सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको कलेक्ट किया जाता है, जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में काम आते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। वो भी वेस्ट भी होता है। इसके अलावा जितने वाटर सर्कुलेशंस हैं, वाटर को हम रिसाइकल करते हैं, वेस्ट नहीं करते। इसके अलावा जितने भी कंटेमिनेशंस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ISO के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम हुआ। अच्छा, माशाल्लाह। सो यानी कि आप ना सिर्फ एयर को जो है वो साफ रख रहे हैं, बल्कि पानी का भी ख्याल रखते हैं। जी, पानी ज़ाया नहीं हो रहा है, एक ही पानी रिसाइकल हो रहा है, क्योंकि पानी एक बड़ा अहम कंपोनेंट है यहाँ। पानी की सर्कुलेशन, रिसाइकलिंग करने के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसको रिसाइकलिंग करने का एक फ़ायदा और भी है कि हम थाउजेंड्स ऑफ गैलन्स जो है ना पानी सेव कर रहे होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। तो अगर हम इसको वेस्ट करें तो कंटेमिनेशन भी जा रही होती है और वाटर वेस्टेज भी हो रहा होता है। तो इसको हम जो है ना वो ट्रीट करते हैं, साफ़ करते हैं और दोबारा यूज़ करते हैं। दूसरा मुझे बताइएगा, यहाँ पर जो वेस्ट होता है उसको किस तरह आप जो है ठिकाने लगाते हैं, या उस वेस्ट का क्या करते हैं? इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं बताऊं कि ये ज़ीरो वेस्ट है हमारा। अगर शुगर प्लांट की बात करें तो उसका जो वेस्ट है वो, उससे हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और इधर स्टील की बात करें तो इधर भी ज़ीरो वेस्ट है। स्टील में कोई चीज़ वेस्ट नहीं होती, वो भी डिफरेंट जो ना इसकी एप्लीकेशंस हैं वहाँ पे यूज़ हो रही है। अच्छा, स्टील इंडस्ट्री का आप क्या देखते हैं पाकिस्तान के अंदर फ्यूचर? आपको क्या लगता है कितनी पाकिस्तान में प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, कितना आगे हम जा सकते हैं इस सेक्टर में? देखिए, स्टील इंडस्ट्री में अभी बहुत क्वेश्चन बाकी है, एंड स्काई इज़ अ लिमिट। वो अभी तो हम अभी अगर हम मवाजना करें पूरी दुनिया के साथ, तो अभी हम स्टील इंडस्ट्री में बहुत पीछे हैं। तो बहुत क्वेश्चन है काम करने का। तो इसी मार्केट की ज़रूरत को देखते हुए हम भी इंशाल्लाह 100% एक्सपेंशन पे जा रहे हैं माशाल्लाह, नियर फ्यूचर। और इसी तरह जो है ना हमारा जो विजन है वो यही है कि हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने में अपना रोल प्ले करें। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है ना वो हमारी जो टीम है इसके काम कर रही। थैंक यू वेरी मच खालिद रशीद साहब, आपसे मिल के बात करके और ये जान के बहुत अच्छा लगा कि मुल्क स्टील कितना बेहतरीन काम कर रहा है। मुल्क स्टील पाकिस्तान में तैयार कर रहा है, पूरे पाकिस्तान में सप्लाई कर रहा है, बल्कि ये हमारे बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स में भी इस्तेमाल होती है। 24 घंटे ये फैक्ट्री वर्किंग में रहती है। सो उसका सारा मेकिंग प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पर लेनी है एक ब्रेक। कहीं मत जाइए, हमारे साथ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मुल्क स्टील का स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट, जहां पर लेटेस्ट मशीन्स की मदद से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्टील बार्स तैयार किए जाते हैं। और इंटरेस्टिंगली ये स्टील बार्स इंपोर्टेड स्क्रैप से तैयार किए जाते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये स्क्रैप पिट है, जिसके अंदर इंपोर्टेड स्क्रैप को रॉ मटेरियल के तौर पे स्टोर किया जाता है, और फिर एक ग्रैपर और हैवी मैग्नेट मशीन की मदद से इस स्क्रैप को शिफ्ट किया जाता है वाइब्रेटर के अंदर। मेल्टिंग सेक्शन में वाइब्रेटर के अंदर पहले इसको रखा जाता है और फिर इसको मेल्ट किया जाता है। खास बात यह है कि स्क्रैप यहां आने से पहले एक इंटरनेशनल थर्ड पार्टी से क्वालिटी टेस्ट अप्रूवल के बाद इस्तेमाल में लाया जाता है। हम मौजूद हैं मुल्क स्टील के मेल्टिंग सेक्शन में, जहां पर मोल्टन मेटल तैयार किया जाता है। जो स्क्रैप है उसको ग्रैबर मशीन या एक बड़े से जाइगेंटिक मैग्नेट के जरिए जो है शिफ्ट किया जाता है इस वाइब्रेटर मशीन के अंदर, और फिर ये ऑटोमेटिकली वाइब्रेट करके इस स्क्रैप को डालती है, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, फर्नेस में। और इस फर्नेस के अंदर तकरीबन 1650 से 1750 डिग्री सेल्सियस पे
इसको भड़काया जाता है, तपाया जाता है और मॉल्टन मेटल तैयार किया जाता है। आप देख सकते हैं इस वक्त ये फर्नेस को टिल्ट इसलिए किया है क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर जो कंटेमिनेशन आती है उसको रिमूव किया जाता है। इंटरेस्टिंगली इस प्रोसेस के अंदर 4 मुख्तलिफ फेजेस में इसकी केमिकल कंपोजिशन को चेक करने के लिए सैंपल्स लिए जाते हैं और उन सैंपल्स को एक क्वालिटी लैब में भेजा जाता है जहां टेस्ट किया जाता है स्पेक्ट्रो मशीन के ऊपर। सो मेल्टिंग सेक्शन के अंदर जो मॉल्टन मेटल तैयार किया जाता है, इंटरेस्टिंगली उसको मुख्तलिफ क्वालिटी स्टेप से गुजारा जाता है। इस चीज़ को अश्योर किया जाता है कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मेटल तैयार करे। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इनकी क्वालिटी स्पेक्ट्रो लैब के अंदर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं 2 लेटेस्ट स्पेक्ट्रोमीटर्स, स्पेक्ट्रो मशीन्स मौजूद हैं जो कि बाकायदा तौर पर मॉल्टन मेटल का केमिकल कॉम्पोजिशन चेक करती है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि 4 मुख्तलिफ स्टेप्स पे, यानी कि जब 50% फर्नेस फिल होती है उस टाइम एक सैंपल निकाला जाता है, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेक की जाती है और फिर उसको ग्रेजुअली अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स लाया जाता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और मुई स्टील की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जब मॉल्टन मेटल तैयार हो जाता है फिर ही उसको आगे प्रोसेस किया जाता है। यहाँ पर ख़ास बात यह है कि बैक वक्त 2 स्पेक्ट्रोमीटर्स इन्होंने इसलिए रखे हैं कि ये इस चीज़ को अश्योर करते हैं कि किसी भी वक्त अगर किसी एक मशीन में या मीटर में मसला आ जाए तो स्टैंड बाय पे जो दूसरी मशीन है उसको इस्तेमाल किया जाए। किसी भी वक्त क्वालिटी का जो प्रोसेस है उसको बिल्कुल भी रोका नहीं जाता। स्पेक्ट्रो लैब से क्वालिटी अप्रूवल के बाद मॉल्टन मेटल को एक लेडल में शिफ्ट किया जाता है और उस लेडल को फिर ऑटोमेटिकली मशीन्स की मदद से लाया जाता है इस सीसी सेक्शन में। सीसी सेक्शन यानी कि कंटिन्यूस कास्टिंग सेक्शन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले इस लेडल को एक माहिर एक्सपर्ट वर्कर जो है वो इसका नोजल खोलते हैं और फिर लिक्विड मॉल्टन मेटल जो है वो इस कास्टिंग मशीन के अंदर डाला जाता है। इस कास्टिंग मशीन के अंदर बिलेट की इसको शेप दी जाती है। ये बहुत ही महारत का और अहम काम है क्योंकि एक साइड पे 1650 से 1750 डिग्री सेल्सियस पर गर्म हुआ मॉल्टन मेटल है और अब उसको सॉलिड शेप देनी है। तो इसके लिए इस कास्टिंग मशीन के अंदर जो है बाकायदा तौर पर वाटर के ज़रिए, पानी के ज़रिए, ठंडे पानी के ज़रिए इसकी बाहर की आउटर सरफेस को सॉलिडिफाई किया जाता है। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि इसका अंदर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहे, वो लिक्विड फॉर्म में हो ताकि वो आगे री रोल हो सके और साथ ही साथ जो है 60 ग्रेड का 72, 80 या जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ग्रेड का बेहतरीन सरिया जो है वो स्टील बार तैयार हो सके। द बेस्ट पार्ट इज इस सारे प्रोसेस के अंदर जो वाटर इस्तेमाल होता है बहुत बड़ी तादाद में, वो वाटर जो है उसको ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है इनका, यानी कि पानी ज़ाया नहीं करते, उसी पानी को दोबारा ट्रीट करते हैं और उसको रीयूज़ करते हैं, रिसाइकिल करते हैं। यहाँ पर इन्वायरमेंट का इतना ख्याल रखा जाता है कि ना सिर्फ पानी जो है उसको ज़ाया नहीं होने दिया जाता, उसको ट्रीट किया जाता है, बल्कि एयर प्योरीफायर्स भी इन्होंने लगाए हैं और बड़े बड़े एयर प्योरीफायर्स के ज़रिए जो है यहाँ की जो भी गैसेस यहाँ निकल रही हैं उन गैसेस को प्योरीफाई किया जाता है ताकि यहाँ जितने भी वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ पे किसी किस्म का कोई असर ना हो। पीसीएम मशीन से जो बिलेट तैयार होता है उसको पहले एक ऑटोमेटिक कटिंग मशीन की मदद से जो है काटा जाता है एक रिक्वायर्ड साइज तक और फिर उस बिलेट को आगे एक रफिंग स्टैंड से गुजारा जाता है। रफिंग स्टैंड क्या करता है, उसको एक ओवल शेप दे देता है। अब वो आपको बार की सूरत में नजर आ रहा है, लेकिन फिर इसका प्रोसेस आगे चलता है फिनिशिंग की तरफ। लेकिन फिनिशिंग से पहले इसको इंटरमीडिएट स्टैंड से गुजारा जाता है जहाँ रफिंग के इस प्रोसेस में उसको मजीद उसकी लेंथ बड़ी की जाती है और उसके साइज को जो है बार की शेप में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। आगे फिर एक फिनिशिंग स्टैंड आता है जिसमें फाइनली जो स्टील बार है वो तैयार किया जाता है। जो भी रिक्वायर्ड साइज है, जो उस पर डिज़ाइन बनाना होता है, जो भी स्टैंप लगानी होती है, वो ऑटोमेटिकली मशीन जो है परफॉर्म करती है। इंटरेस्टिंगली ये सारा का सारा प्रोसेस एक ऑटोमेटिक मशीन की मदद से किया जा रहा होता है। देयर इज नो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। ह्यूमन सेफ्टी सबसे अहम है और सेफ्टी और प्रिकॉशन मेजर्स को बहुत अहमियत दी जाती है। यहाँ पर एक बाकायदा तौर पर पूरा कंट्रोल रूम है जहाँ से मशीन्स को जो है कंट्रोल किया जाता है और इस सारा प्रोसेस होता है। आखिर में जब सरिया तैयार हो जाता है तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं इसको कहते हैं कूल बेड। उसको भी एक मशीन की मदद से एक स्पेसिफिक टाइम तक
गुजारा जाता है उस बेड से जहां से वो सरिया कूल हो जाता है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, लेकिन अभी भी ये सरिया गर्म है। फिर वो जो सरिया है उसको एक स्पेसिफिक लेंथ तक जो है काटा जाता है। आप देख सकते हैं ये सरिया यहाँ से आएगा और इसको फिर एक स्पेसिफिक जो रिक्वायर्ड इनकी लेंथ उसके मुताबिक काटा जाएगा। मुल स्टील की खास बात यह है कि यहाँ शुरू से लेकर आखिर तक क्वालिटी स्टेप्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं और आखिर में जब प्रोडक्ट बन जाती है, जो स्टील बार तैयार होता है, उसको भी मैकेनिकल क्वालिटी लैब से जो है टेस्ट किया जाता है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बड़ी सी मशीन है, इसको UTM कहते हैं, यानी कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। और इस मशीन के ऊपर स्टील बार जो हैं वो लगाए जाते हैं। यहाँ से सैंपल जो भी बार तैयार होता है उसको लाया जाता है और यहाँ पर ये मशीन क्या करती है, ये उसका टेंसाइल टेस्ट करती है। आपको भी एक आवाज़ आई होगी, ये बाकायदा तौर पे उस बार को खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं और देखते हैं कि कितनी स्ट्रेंथ वो बर्दाश्त कर सकता है। साथ ही साथ उसको बेंड करके भी देखा जाता है कि उसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितनी स्ट्रेंथ है, और इस रिपोर्ट को बाकायदा तौर पे अपडेट किया जाता है। इंटरेस्टिंगली इस मैकेनिकल क्वालिटी लैब में भी बैक वक्त 2 मशीन्स रखी गई हैं, यानी कि एक मेन मशीन अगर ख़राब हो जाए तो स्टैंड बाय पे दूसरी UTM मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि क्वालिटी का प्रोसेस बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। सो फाइनल प्रोडक्ट को भी जब क्वालिटी अप्रूवल मिल जाता है तो फिर उसकी बंडलिंग होती है और एक हैवी मैग्नेट मशीन की मदद से जो है इन बंडल्स को स्टैक किया जाता है और फिर इन स्टील बार्स को मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टेशन मीन्स और व्हीकल्स के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किया जाता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। फाइनली टाइम टू से गुड बाय, लेकिन जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं मुल स्टील का ये खूबसूरत सा प्रोडक्ट डिस्प्ले। आज के प्रोग्राम में हमने आपको डिटेल में दिखाया किस तरीके से मुल स्टील इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट में ये स्टील बार्स तैयार करता है। और ये स्टील बार्स सिर्फ ग्रेड 60 ही के तैयार नहीं करता, बल्कि ग्रेड 72 और ग्रेड 80 के स्टील बार्स जो कि हाई राइज बिल्डिंग्स में और मेगा प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होते हैं। साथ ही साथ ग्रेड 60 का स्टील बार जो कि ब्रिटिश और अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, ASTM 615 को फॉलो करते हुए ये स्टील बार्स तैयार किए जाते हैं। और आप देख सकते हैं मुख्तलिफ साइज़ के ये स्टील बार्स हैं। ख़ास बात यह है कि इन सब के ऊपर जो है मुल स्टील की स्टैंप लगाई जाती है, जो इस चीज़ का सबूत होती है कि ये स्टील बार जो है ASTM 615 के मुताबिक बनाए गए हैं। और अगर इन स्टील बार से आप अपने घर को तैयार करेंगे तो इंशाअल्लाह वो एक मजबूत छत और एक मजबूत घर होगा, क्योंकि मुल स्टील का मानना है मजबूत पाकिस्तान हमारी पहचान। आखिर में जितना मैं हमेशा कहता हूँ, ये प्रोडक्ट्स, इनको बनाने वाली कंपनियाँ, इसमें काम करने वाले लोग, ये हमारा फ़ख्र है, हमारा प्राइड है। हमें याद रखना चाहिए हम पाकिस्तानी हैं। सो बी पाकिस्तानी, बाय सेल एंड सपोर्ट दीज पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। इसी नेक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे। अपने होस्ट सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में किसी नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।